है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे टॉपर सीरीज को लेकर। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे दो चैप्टर रह गए थे, जिसका नाम था, एक बीओपी रह गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड फॉरेन एक्सचेंज रह गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हमारे इस टॉपर सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखने वाले हैं हमारा जो बीओपी है। ठीक है, और ये हमारी वीडियो वन शॉट होने वाली है। अगर इस वीडियो को देख लिए तो टोटल बीओपी आपको समझ में आ ही जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर में। बात करूं ये बीओपी होता क्या, यानी कि हमारी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो भी हम पेमेंट करते हैं उन सारी चीजों का बैलेंस रखना ही बीओपी होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। A country has to deal with other countries in the respect of the following। जो भी कंट्री है वो जब डील करती है किसी अदर कंट्री से, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का, ठीक है, क्या करना, आओ जल्दी, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने, बैलेंस करना। ठीक है, तो देखो, एक तो हमारा हो जाएगा विजुअल आइटम, यानी कि जो भी डील कर रही है वो विजुअल आइटम पे करेगी, यानी कि विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स ठीक है, एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। ठीक है, जो भी गुड्स होंगे एंड फिजिकल गुड्स होंगे, ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करना एंड इम्पोर्ट करना। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इनविजिबल आइटम पे। ठीक है, जैसे कि भाई, जैसे कि मैं कलर थोड़ा सा पतला कर लूँ। ठीक है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हो गए, यानी कि विच इंक्लूड ऑल दो सर्विसेज हुज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर नॉट विजिबल, यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, ठीक है, एंड मेडिकल सर्विसेज हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इनविजिबल आइटम्स में समझ में आया। ठीक है, यानी कि ये सारे इनविजिबल आइटम होंगे। फिर मैं बात करूँ कैपिटल ट्रांसफर की। ठीक है, तो देयर आर कंसर्न विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल पेमेंट, यानी कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगी एंड कैपिटल पेमेंट होगी, ठीक है, तो उसके बारे में, ठीक है, जो भी कंसर्न होंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू किंडलर, ठीक है, किंडल बर्गर इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, एज अ कंट्री एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। ठीक है, फिर बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग द कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ, इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हैं। व्हेन वी से एज अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी आर रेफरिंग टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ जी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, यानी कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी आर रेफरिंग टू द ट्रांजैक्शन, सिटीजन्स हो गया या गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो भी ये ट्रांजैक्शन करती है, एंड जो सिटीजन्स, ठीक है, जो यानी कि हम और आप बाकी लोग हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिनेशन की। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम यही करते हैं कि जो भी कंट्री से, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, जो भी हम डील कर रहे हैं, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, it present the classified record of all the receipt of account of goods exported, services rendered, and the capital receipt by the resident and the payment made by them on the account of goods imported and services received from the capital transferred to non-resident of foreigners। ठीक है, यानी कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जल्दी बताओ भाई, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो बस। फिर मैं बात करूँ फीचर्स की, यानी कि पहले मैं बता दूँ, एक तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। फिर वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी एक कंट्री हो या उसके अलावा हो, ठीक है, यानी कि फॉरेन कंट्री हो, यानी कि सारे जो भी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। फिर इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एंड एज वेल एज इनविजिबल। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन में आएंगे
वो सारे विजुअल हो या नॉन विजुअल हो, लेकिन वो रिकॉर्ड तो किए ही जाएंगे, ठीक है। फिर इट रिलेट द पीरियड ऑफ टाइम इज अ जनरली इट इज अ मैनुअल सेटलमेंट, ठीक है। एक टाइम के अकॉर्डिंग हम जनरली मैनुअल सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, और यही कारण है ट्रांजैक्शन करने का। हाँ जी। फिर मैं बात करूँ, इट अडॉप्ट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जब ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड करेंगे ना, हम डबल एंट्री सिस्टम लगाएंगे जो कि अकाउंट में पढ़ के आए हो और 12th के बोर्ड एग्जाम, ठीक है, देने वाले हो, तो ये चीज़ तो आती ही होंगी तुमको, ठीक है। इट हैज़ टू साइड, ठीक है, होता है, जिसमें क्रेडिट साइड होता है एंड डेबिट साइड होता है। रिसिप्ट आर रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। मतलब ये सारे हमारे फीचर्स हो जाएंगे जो कि टोटली आपको कंफर्म हो गया और समझ में आ गया कि भैया बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बोलूँ, ठीक है, देख लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ भाई, अब ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा डेबिट, एक तो हो गया क्रेडिट, ठीक है। डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा? आइटम्स इंक्लूड द इंपोर्ट, फॉरगन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है। मतलब ये सारे हमारे डेबिट में जाएंगे, यानी कि जो भी आइटम्स, यानी देख लो, फॉरगन एड हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक स्पेंड हो गया, अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेबिट में जाएंगी। एंड क्रेडिट में एक्सपोर्ट करोगे तब फॉरगन स्पेंडिंग कर दोगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, फॉरगन इन्वेस्टमेंट हो गया इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्रेडिट में जाएंगे, आया ना समझ में। फिर मैं बात करूँ, एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट देन द बीओटी, यानी कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन होगा इम्पोर्ट से, ठीक है। तो क्या होगा? फेवरेबल एंड इट्स इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट इन देन अनफेवरेबल। जब एक्सपोर्ट, ठीक है, ग्रेटर देन होगा इम्पोर्ट्स, तो फेवरेबल होगा एंड उसके अपोजिट वाला अनफेवरेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं जिसमें हम सेल एंड बाय करते हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ठीक है। अब ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी, द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड टेक इनटू अकाउंट ऑल द ट्रेड ट्रांजेक्शन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिर मैं बात बताऊं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की, जैसे कि बीओपी हो गया, बीओटी हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा जो बीओपी होता है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो एक ब्रॉड, ठीक है, टर्म होता है, ब्रॉड टर्म होता है बोल सकते हो। और यही जो बीओटी होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये नैरो टर्म्स होते हैं। हाँ जी, इसके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ भाई इसको पढ़ के ही जाओ, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकेंड पार्ट की, इट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। और ये सेकेंड वाला मैं बात करूँ, इट इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम, ठीक है। बीओटी में हमारी केवल विजिबल आइटम ही जाएंगे। फिर थर्ड में बात करूँ, इट ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। फिर इट कैन बी फेवरेबल और इनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल जिसको, यानी कि बीओटी में फेवरेबल एंड अनफेवरेबल भी होते हैं, लेकिन जो हमारे इसमें जो होता है ये ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, ये खुद के ही बैलेंस हो जाता है। फिर मैं बात करूँ जैसे बीओपी हो गया, देखो करेंट अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस और माइनस बैलेंस आइटम, एरर एंड ओमिशन, ठीक है, ये सारे हमारे बीओपी में आएंगे, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूँ बीओटी की, तो नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है, नेट पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। फिर मैं बात करूँ 5 की, फॉलोइंग आर मेन फैक्टर विच अफेक्ट बीओपी, ठीक है। फर्स्ट मैं बात करूँ कंडीशनल ऑफ फॉरेन लेंडर्स की, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ बीओटी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ फॉलोइंग द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द बीओटी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मटेरियल्स हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एट होम हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें डिफरेंस हैं बीओपी एंड बीओटी के, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ भाई, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देख लो।
BOP is the record all the transaction that create demand for and supply of the currency। यानी कि जो हमारे BOP होते हैं ना, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, जो भी वो डिमांड एंड सप्लाई के, ठीक है, सप्लाई ऑफ करेंसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। हाँ, समझ में आया। फिर मैं बात करूँ, जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। फिर मैं बात करूँ 3 की, BOP माई बी कन्फर्म ट्रेंड इन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, दिस माई ऑल्सो इंडिकेट द चेंज और ठीक है रिवर्सल इन द ट्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ, दिस माई इंडिकेट द पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मैंडेटरी अथॉरिटी RBI ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ BOP की, माई बी कन्फर्म द ट्रेंड इन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी, दिस माई ऑल्सो इंडिकेट द चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल सारी चीज़ें हैं एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भाई पढ़ के जाना। फिर मैं बात करूं जनरल रूल ऑफ इन BOP अकाउंट, ठीक है, यानी कि जो जनरल रूल हैं इसके अकॉर्डिंग उसकी मैं बात करूं, ठीक है। तो इफ द ट्रांजेक्शन अर्न फॉरेन करेंसी ऑफ द नेशन, इट इज़ द क्रेडिट एंड इट रिकॉर्ड एज अ प्लस आइटम, ठीक है। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्लस आइटम पे हमारी क्या होंगी, क्रेडिट, ठीक है। कहाँ पे, जो हम अर्न कर रहे हैं फॉरेन करेंसी से, ठीक है, वो सारे आइटम हमारे क्रेडिट साइड प्लस आइटम में रिकॉर्ड होंगे। वही मैं बात करूं, इफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑन द फॉरेन करेंसी, इट इज अ डेबिट, रिकॉर्ड द नेगेटिव आइटम, ठीक है। यानी कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो डेबिट साइड होंगी नेगेटिव आइटम से, ठीक है। तो आशा कर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो हम स्पेंड कर रहे हैं ना वो डेबिट होगा नेगेटिव आइटम्स को लेके, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, वेरियस कंपोनेंट होते हैं हमारे BOP स्टेटमेंट के, ठीक है। तो एक तो हमारा होता है करेंट अकाउंट, ठीक है, जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होगे। एक तो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रिजर्व अकाउंट, एक तो होता है एरर एंड ओमिशन अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ा बहुत तुम्हारी फंडामेंटल ऑफ, ठीक है, पार्टनरशिप से मिलता जुलता है, ठीक है। बस उसमें प्रैक्टिकल था, इसमें थ्योरी है, और तुम पढ़ के आए हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। देखो करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है। BOP ऑन करेंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द शॉर्ट पीरियड। हाँ जी, यानी कि जो भी रिसिप्ट होंगे, जो भी पेमेंट होंगे, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होंगे। हाँ जी भाइयों बहनों। फिर मैं बात करूँ, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, ठीक है। यानी कि जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्ट्स करेंगे, वो विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स होने ही चाहिए, ठीक है। देयर कैन बी इधर सरप्लस एंड डेफिशिएट करेंट अकाउंट, ठीक है। भले वो सरप्लस हो, भले वो डेफिशिएट हो, लेकिन विजिबल एंड इनविजिबल होने ही चाहिए। फिर मैं बात करूं, द करेंट अकाउंट इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारे करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन वही मैं बात करूं BOP की, जो करंट अकाउंट रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ 3 बैलेंसेस ऑफ द नेमली मर्चेंडाइज बैलेंस हो गया, सर्विस बैलेंस हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब ये सारे ओवरऑल करंट अकाउंट के मतलब चीज़ें थी, और आपको, ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, टाइप्स ऑफ बैलेंस, यानी कि हमारी जो बैलेंस होती है ना उसके भी टाइप्स हैं, जैसे कि ट्रेड बैलेंस हो गया, इनकम बैलेंस हो गया, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया। अब देखो ये इसी का तो पार्ट है। देखो जैसे कि मैं बात करूँ मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स हो गया, ठीक। सर्विस में एक्सपोर्ट माइनस कर दोगे इम्पोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट से माइनस कर दोगे इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज को, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड बैलेंस आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ इनकम बैलेंस को, तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम एसेट्स, फिर नेट इंटरनेशनल कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि नेट कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर की, तो गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, माइनस गिफ्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे गिफ्ट वगैरह हो गया, ये तो पढ़ ही ले होगी। देखो कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूँ,
Capital account record all international transactions that involve the resident of the country concerned, changing either his asset with his liabilities of the resident of another countries. ठीक है, transaction is a capital account reflect the changes in a stock either asset or liabilities. ठीक है, मतलब ये सारे चेंजेस होंगे. ठीक है, यानी कि जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में जो रिकॉर्ड होगा वो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे, इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, मैं बात करूँ, और वो रेसिडेंट में भी होंगे, रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होंगे इसमें. और जो भी कंट्री है, ठीक है, यानी कि जो भी इधर एसिड जो हो गया या विथ और लाइबिलिटीज़ होंगे, ठीक है, वो रेसिडेंट हो या अनदर किसी कंट्री के रेसिडेंट हो, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया हो या अदर कंट्रीज़ के होंगे, वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, फिर मैं बात करूँ, ट्रांजेक्शन इज अ कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट द चेंज इन स्टॉक इधर एसिड और लाइबिलिटीज़. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. फिर मैं बात करूँ, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑन अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट, इट रेफर्स टू द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी. फिर मैं बात करूँ, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लेंडिंग एंड अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म फॉर, ठीक है, बोरोइंग, लेंडिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे हमारे कैपिटल बैलेंस हो जाएंगे. ठीक है, फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, कैपिटल अकाउंट बैलेंस. ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होता है? ठीक है, देख लो, देयर कैन बी सरप्लस और डेफिशिएट इन अ कैपिटल अकाउंट. इट इंक्लूड्स प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शंस, रिजर्व, गोल्ड मूवमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे हमारे कैपिटल बैलेंस हो जाएंगे, जिसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, अदर कैपिटल हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, द रिजर्व अकाउंट. ठीक है, ये रिजर्व अकाउंट होता क्या भैया, बता दो आप. देखो, दिस अकाउंट IMF, जैसे IMF हो गया, SDR हो गया, रिजर्व एंड मॉनेटरी फंड, ठीक है, कोड कलेक्टिवली कॉल्ड द रिजर्व अकाउंट एक्सेट्रा. यानी कि ये सारे हमारे रिजर्व अकाउंट में ही आएंगे. हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई? ठीक है, फिर IMF अकाउंट इज कंटेन द परचेज क्रेडिट एंड रीपर्चेज डेबिट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया. ठीक है, फिर मैं बात करूँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, यानी कि SDR आर द रिजर्व एसेट क्रेडिटेड, ठीक है, बाय IMF एंड अलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू मेंबर कंट्रीज. ठीक है, ये चीज़ होती हैं. इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, एरर एंड ओमिशन की. ठीक है, तो एंट्रीज अंडर द हेड रिलेटिंग mainly to leads and lags in the reporting of transaction. It is a balancing entry and it's needed to offset the overstated or understated, ठीक है, understated components. ठीक है, जो understated होंगे, यानी कि जो understandable होंगे, जो overstated होंगे, ठीक है, वो सारे चीज़ें हम इसमें बैलेंस एंट्री करते हैं. ठीक है, और नीड भी होती है ना, बाई चार्ज पता है. फिर मैं बात करूँ रिसिप्ट एंड क्रेडिट की, यानी कि जो रिसिप्ट होगा वो हमारा क्रेडिट में हो गया, फिर ये पेमेंट हो गया जो डेबिट में होगा. जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड रिसिप्ट हो गया, यूनिलेटरल रिसिप्ट हो गया. यानी कि जितने भी रिसिप्ट होंगे, पैसे आ रहे हैं जितने भी, वो सारे हमारे क्रेडिट में जाएंगे. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया. ठीक है, ये तो हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस है. फिर ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया. ठीक है, फिर वही मैं बात करूँ इसका क्या नाम है, पेमेंट ऑफ डेबिट का. ठीक है, इसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया. फिर मैं ट्रेड अकाउंट की मैं बात करूँ, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड पेड हो गया, यूनिलेटरल पेमेंट हो गया. ठीक है, तो ये ट्रेड अकाउंट में जाएंगे. फिर मैं वही बात करूँ करंट अकाउंट बैलेंस की. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो गया, शॉर्ट टर्म लेंडिंग हो गया, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग हो गया. तो ये सारे डेबिट में जाएंगे हमारे, किसमें, करंट अकाउंट में. ठीक है, समझ रहे हो ना? आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप एक एक करके समझ रहे होगे. ठीक है, फिर मैं बात करूँ कैपिटल अकाउंट बैलेंस की. ठीक है, तो हमारा चेंज इन रिजर्व हो गया, चेंज इन रिजर्व ये भी हमारा हो गया, और ये हमारा क्रेडिट में जाएगा जो कि प्लस होगा. ठीक है, फिर ये हमारा टोटल रिसिप्ट बराबर टोटल पेमेंट होने चाहिए. ठीक है, फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, हमारी जो भी अब ज़्यादा हमारा टॉपिक कुछ बचा नहीं है. फिर मैं आ जाऊँ 19. ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, अब ये क्या होता है ये देख लो, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, पेमेंट, और एक कहानी चल रहा है भाई,
ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स इट्स कंडीशन इन द सरप्लस और डेफिशिट। ठीक है, जैसे कि सरप्लस में बात करूँ बीओपी में, अकर्स देन टोटल रिसिप्ट सक्सीड द टोटल पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ है हमारा, जैसे कि ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। फिर ये डेफिशिट में बात करूँ, अकर्स द टोटल पेमेंट सक्सीड, ठीक है, एक्सीड ऑफ द टोटल रिसिप्ट, यानी कि ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बीओपी क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो जाएगा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो गए, शॉर्ट फॉल इन द एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि हमारा जो भी एक्सपोर्ट थे वो शॉर्ट होने लगे, गिरने लगे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी चेंजेस है, यानी कि मतलब कॉज हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने लगा हमारा। स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो गया। फिर मैं बात करूँ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गए, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी, अब ये क्या होता है, तो एक तो हो जाएगा मॉनेटरी मेजर्स, एक हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, एक हो जाएगा फिजिकल पॉलिसी। मैं बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी में होता क्या है भाई बता दो। देखो, द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विथ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी कंसर्न होते हैं वो मनी सप्लाई एंड क्रेडिट सप्लाई ही होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो सेंट्रल बैंक है माई बी एक्सपैंड और कंट्रैक्ट इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू द अप्रोप्रिएट द मेजर विच विल अफेक्ट द प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, वही मैं बात करूँ फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट incur the development and non-development expenditure. It is gets income through the taxation and non-tax sources depending upon the situation. Government expenditure might be increase or decrease. ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, मेजर ऑफ करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन हो जाना। ठीक है, जो भी हमारा एक्सचेंज रेट है वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो जाना। ठीक है, रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक करेंसी, गवर्नमेंट कैन करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी इन द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ home currency in a relation to the foreign currency. As a result, import the because costlier and export become the cheaper. It is lead the inflation trends in the country. ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर मैं बात करूँ डिवैल्यूएशन के बारे में। हाँ भाई, devaluation is a lowering the exchange values of the official currencies when the country devalue its currency. Export becomes cheaper and the import becomes the expensive, which cause a reduction in the BOP deficit etc. ठीक है, तो मतलब ये हमारे डिफ्लेशन में आ जाएंगे। फिर आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बात करूँ मेजर टू करेक्ट क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP। तो एक हमारा ये भी हो जाएगा, यानी कि ये वाला डिफ्लेशन हो गया, एक्सचेंज कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस द प्राइस एंड इनकम इन द डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन द करेंसी इज डिफ्लेटेड देयर इज अ डिक्रीज इन द इकोनॉमिक ऑफ द पीपल। ठीक है, इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, द पुट्स कर्ब ऑन द कंजप्शन एंड द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट, कैन अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंजेस। ठीक है, फिर मैं बात करूँ एक्सचेंज कंट्रोल की, द एक्सपोर्टर द डायरेक्ट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सरेंडर देयर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड द टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज इज द रेशनल अमंग द लाइसेंस इंपोर्ट्स। द लाइसेंस होल्डर्स कैन इम्पोर्ट एनी द गुड बट अमाउंट इफ फिक्स बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बात करूँ मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP की। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो नॉन मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि नॉन मॉनेटरी मेजर्स में एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, कंट्रोल एक्सपोर्ट प्रमोशन एट द कंट्री माई अडॉप्ट मेजर टू स्टिमुलेट द एक्सपोर्ट लाइक एक्सेप्ट, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हो गया, माई बी रिड्यूस द पोस्ट एक्सपोर्ट हो गया। फिर केस असिस्टेंस हो गया, सब्सिडीज कैन बी गिवन टू एक्सपोर्ट टू इंक्रीज एक्सपोर्ट हो गया। गुड्स मिंट ऑफ एक्सपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन मॉनेटरी मेजर में आएंगे, जो रीड कर लोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
फिर इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स की मैं बात करूँ, द स्टेप माई बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज, दिस विल बी सेव फॉरेन एक्सचेंज इन द शॉर्ट रन बाय रिप्लेसिंग द यूज ऑफ इंपोर्ट्स बाय दीज इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ हमारे आखिरी टॉपिक की, मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा हो जाएगा क्वाटास, एक तो हो जाएगा टैरिफ। ये क्या होता है, अंडर द क्वाटा सिस्टम द गवर्नमेंट माई फिक्स एंड परमिट द मैक्सिमम क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द कमोडिटी टू द इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ठीक है, by restricting imports through the quota system, the deficit is reduced and the balance of payment position is improved. ठीक है, टैरिफ की मैं बात करूँ, टैरिफ आर ड्यूटीज टैक्सेस imposed on imports. When tariff is imposed, the price of imports would be increased to the extent of tariff. ठीक है, the increased the price will be reduce the demand of imported goods and the same time induce the domestic products, ठीक है, produce more of import substitutes. ठीक है, यानी कि मैं बात करूँ जो क्वाटाज हैं, ठीक है, जो भी हमारी जो सरकार है, जो क्वाटा सिस्टम है, जो हमारी सरकार है वो फिक्स कर देती है एंड परमिट कर देती है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। ठीक है, ऑफ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वही टैरिफ जो है, ठीक है, इंपोर्ट्स यानी कि जो भी आप इंपोर्ट्स कर रहे हो, जो भी उस पर टैक्सेस वगैरह लगाने हैं, ठीक है, इम्पोज ऑफ द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स वैल्यू इंक्रीज और एक्सटेंड टू टैरिफ, यानी कि टैरिफ में हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसी के साथ हमारा ये पीओपी कंप्लीट होता है। ठीक है, और बस आपसे यही आशा है कि प्लीज़ ये सारी वीडियो को कंप्लीटली देखना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी सजेशन है, जो भी डाउट है, प्लीज़ भाई आप जाओ कमेंट करो। ठीक है, तो चलो बस इतना ही है, आज की हमारी पूरी चैप्टर कंप्लीट